हाँ, ये देखिए मुफस्सिल थाने में दरभंगा के कहुआ ग्राम से लोग अपने एक पूर्वज के अंतिम संस्कार में सिमरिया आए हुए थे। और वहाँ से लौटने के क्रम में इनकी एक वैगन आर गाड़ी, नई गाड़ी थी, जिसको मुफस्सिल थाने ने एप्रीहेंड कर लिया और 55/2021 केस दर्ज कराते हुए यह अभियोग लगाया था कि गाड़ी के अंदर 200 ml शराब और 5 प्लास्टिक के गिलास बरामद किया गया। जबकि मेडिकल रिपोर्ट में 3 लोगों का जांच जो परसेंट था वो 0 था। तो रिमांड के समय भी जो विशेष न्यायाधीश थे उन्होंने आपत्ति किया था और केस को डाउटफुल बताया था उस समय, और उन लोगों को अगले ही दिन जमानत की सुविधा दी गई थी। जिनका रिपोर्ट पॉजिटिव था उनको 3-4 दिन के बाद बेल हुआ था और गाड़ी के अधिहरण की प्रक्रिया DCR के समय शुरू की गई। तो वहाँ पे हम लोगों ने समस्त साक्ष्य और जो हाईकोर्ट का नियामक इस विशेष अधिनियम के पारित होने के बाद पारित किया गया, उस सारे नियामक को कोट करके हमने वहाँ रिलीज का आवेदन दिया था। लेकिन DCR बेगूसराय ने गाड़ी को जब्त करने का आदेश दिया और तत्पश्चात हमारी सलाह पे हमारा पार्टी एक्साइज कमिश्नर जो स्वयं के पाठक थे उनके यहाँ अपील फाइल किया। और अपील में सभी जो हमारे ग्राउंड्स थे, तथ्य थे, उसको सही पाते हुए अपील को स्वीकृत किया गया और DCR बेगूसराय को फिर से आदेश पारित करने को कहा गया। लेकिन जब तक अपील के आदेश की कॉपी यहाँ आती उससे पहले वो गाड़ी नीलाम पे चढ़ा दी गई थी। तो ये इस गाड़ी की कीमत कुल कितना था? इस गाड़ी की कीमत 4,30,000-35,000 के आसपास थी। बिल्कुल नई गाड़ी थी। और सरकार द्वारा इसे कितना में बेच दिया गया? सरकार के द्वारा इसको 2 लाख में बेच दिया गया, नीलाम कर दिया गया, जिसकी सूचना गाड़ी मालिक को नहीं दी गई और अपील न्यायालय को भी इससे अवगत नहीं कराया गया। और जब अपील न्यायालय के बाद वही निर्णय फिर से पारित किया गया, तब हमारी पार्टी जो गाड़ी के रजिस्टर्ड ऑनर थे अंजनी झा, नाम मैं बता देता हूँ, अंजनी झा कहुआ के, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में सिविल रिट 16/274/22 प्रस्तुत किया, जो दिनांक मैं बता रहा हूँ, जो दिनांक ये तारीख दिया हुआ है 25/2/23 को स्वीकृत हुआ। डबल बेंच का ऑर्डर है, जिसका जो ऑपरेटिव पार्ट मैं आपको बता देता हूँ दर्शकों के लिए, जिसके ऑपरेटिव पार्ट में लिखा हुआ है कि जो गाड़ी 2021 में बेच दी गई थी, उसको उस बेचने की प्रक्रिया को मॉडिफाइड बताया गया और कलेक्टर बेगूसराय जो इस केस में पार्टी था उसको डायरेक्शन दिया गया कि पार्टी को उस गाड़ी का जो इंश्योर्ड अमाउंट है, गाड़ी का इंश्योर्ड अमाउंट है, उसके बराबर का मूल्य और जो परेशानी हुई है केस मुकदमा का उसको लेके 50,000 रुपया ये कलेक्टर साहब को पे करना है। आदेश के 2 महीने के भीतर हम लोग सर्टिफाइड कॉपी कल आएगी, तो फिर सर्टिफाइड कॉपी के साथ हम लोग DM के समक्ष ये आवेदन दाखिल करेंगे। तो ये 2 लाख रुपया जो ये मैंने इंश्योरेंस वैल्यू जो का जो वो मैं इंश्योरेंस का कागज़ और हाईकोर्ट का आदेश इस दोनों के साथ मैं DCR के यहाँ ये प्रस्तुत करूँगा, ताकि वो अगली कार्रवाई के लिए DM साहब के यहाँ तो संचिका जाएगी और टाइम है उसमें। हमारे आदेश की कॉपी देने के 2 महीने तक। तो ये जो रुपया जो भुगतान किया जाएगा ये DM साहब अपने पॉकेट से करें कि बिहार सरकार से? साफ लिखा हुआ, द कलेक्टर बेगूसराय रेस्पोंडेंट नंबर 2 इज डायरेक्टेड टू पे द सम इक्विवेलेंट टू द इंश्योर्ड अमाउंट ऑफ द व्हीकल एज ऑन द डेट ऑफ सीजर, यानी सीजर के दिन जो उसका वैल्यू था वो पैसा देना है। पॉलिसी में जो हमारा नाम लिखा होगा, विदिन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट प्रोडक्शन ऑफ ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर विथ ए कॉपी टू द इंश्योरेंस पॉलिसी, ये हमको प्रस्तुत करना है। इसमें साफ लिखा हुआ कलेक्टर साहब को देना है, वो जहाँ से देंगे कलेक्टर टू पे एन एडिशनल लमसम अमाउंट ऑफ ₹50,000 विद इन द एफोर्सेड पीरियड, 2 महीने के अंदर वो भी देना है। तो ये इस वाहन मालिक का क्या नाम था? अंजनी झा, ये कहुआ के रहने वाले थे, दरभंगा जिला के, और ये संस्कार में आए हुए थे अपने, चूँकि सिमरिया का एक महत्व है दरभंगा जिले के लोगों को, तो ऐसे लोगों को वसुधैव कुटुंबकम की तरह या मेहमान नवाजी में पुलिस को तंग नहीं करना चाहिए था। और जो दोषी था उस गाड़ी में 6 लोगों को दिखाया गया पीते हुए, जबकि मेडिकल का रिपोर्ट 3 लोगों का 0 आ गया।
तो पुलिस को प्रोसिक्यूशन को अमेंड करना चाहिए था, तो कानून का दुरुपयोग हुआ, मात्रा बहुत ही कम थी, ये भी एक हमारा आपत्ति का बिंदु था। इन सब तथ्यों को देखकर हाईकोर्ट ने सारे निर्णय को कोट करते हुए ये 25/2/23 को डबल बेंच से ये निर्णय पारित हुआ का जो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ऑनरेबल चक्रधारी शरण सिंह और मधुरेश प्रसाद का निर्णय है। यानी डीएम को देना है मुआवजा, डीएम को देना है। आप इस केस में अधिवक्ता थे? मैं इस केस में अधिवक्ता था और अभी तक हूँ। क्या नाम है आपका? ऋषिकेश पाठक।